पुस्तक संख्या 14, विषय कबीरदास जी की साखियाँ। तो बच्चों, आज हम कबीरदास जी की साखियों को पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा अपने दोहों में की है। आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ कबीर की साखियाँ से आज हम दो साखियाँ यानी दोहों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं कबीरदास जी के बारे में पढ़ा देती हूँ, फिर उनकी साखियाँ पढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 यानी कि सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति यानी लोगों ने सुना है जो, उनके अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपत्ति को वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 यानी कि 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ठीक है बच्चों, तो मैं साखी पढ़ती हूँ। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें किसी साधु की जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साधु अर्थात सज्जन यानी ज्ञानी पुरुष, बल्कि उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। जैसे मोल भाव तलवार का करना चाहिए, ना कि उसकी म्यान का। बाहरी आवरण का मोल भाव करने से क्या फायदा, उसकी तलवार का करो। क्योंकि जो युद्ध होता है, युद्ध में तलवार की उपयोगिता होती है, म्यान की नहीं होती। वैसे ही साधु के ज्ञान से, ज्ञान की उपयोगिता है, उसके धर्म या उसकी जाति से जाति का कोई महत्व नहीं, उसका ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। अब अगली साखी है। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलट ये, वह एक की एक। यदि आपको कोई गाली दे तो उसे उलटना नहीं चाहिए। उलटना मतलब उसे पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उलटने से या पलट कर जवाब देने से वह एक से अनेक में बदल जाएगी। आप एक दोगे, अगला सुनेगा तो वो दो देगा, फिर चार होगी, तो ऐसे ऐसे बात बढ़ती जाएगी और एक की अनेक हो जाएगी। यदि किसी की गाली आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वह स्वयं ही गाली देने वाले के पास ही रह जाएगी। कोई आपसे बुरी बातें कहता है तो उसे चुपचाप सुन लेने में ही भलाई है। बहस को बढ़ाने में से मन का क्लेश ही बनता है, मतलब मन में अशांति ही बनी रहती है। तो वहीं बात खत्म करने के लिए बहस नहीं बढ़ानी चाहिए, वहीं बात खत्म कर देनी चाहिए। अब आप इन दोनों साखियों व इनके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? उक्त उदाहरण से कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो ज्ञानी या सज्जन पुरुष होता है, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके ज्ञान से हमें मतलब रखना चाहिए। उनका ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। उनके जाति या धर्म की कोई जानने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ठीक है, कोई हमें गाली दे या अपशब्द कहे तो हमें उसे वापस उलटकर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे गाली एक के बदले एक से बदलकर अनेक हो जाएंगी या बहस बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए हमें उसे उलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। फिर कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, कबीर के दोहे साखी अर्थात प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है, जिसे हम देख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष, साखी का क्या मतलब है बच्चों? प्रत्यक्ष, समक्ष। तो कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो दोहे होते हैं वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष करते हैं, हम उनसे उस ज्ञान को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हमारे समक्ष ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए हम इनके दोहों को साखी कहते हैं। गतिविधि यानी क्रियाकलाप,
पाठ से अलग कबीर के अन्य 5 दोहे ढूंढकर लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने माता पिता व अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। बच्चों, हम रोज़मर्रा भी और अधिकतर हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ते रहते हैं। तो बहुत सारे दोहे हैं इनके कहे हुए, जिसमें से एक है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपहु शीतल होए, औरन को सुख दे, है ना। एक हो गया। दूसरा, सुखिया सब संसार है, खाए और अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। ठीक है। तीसरा दोहा क्या है बच्चों? आप तीसरा दोहा ये भी हो सकता है, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लया बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। चौथा, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, एक ही आखिर पीर का पढ़े जो पंडित होए। ठीक है। एक ही आखिर पीर का पढ़े जो पंडित होए। अब हो गया। फिर अगला दोहा हम बोलते हैं, ये कह सकते हैं, एक इनका बहुत अच्छा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, दीपक देखा माही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, ये भी हो गया। तो ऐसे ही अनेकों दोहे हैं जो कबीरदास जी ने लिखे हैं। आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो आशा करती हूँ बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और आपको अब साखियों का अर्थ भी पता चल गया होगा और इन साखियों के भाव को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं कॉपी में। धन्यवाद बच्चों। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। पहला। दूसरा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, इकई आखर पीर का पढ़िस पंडित होए। है ना, 2 हो गए। तीसरा, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ठीक है, 3 हो गए। चौथा है, सुखिया सब संसार है, सोए अरु खाए, दुखिया दास कबीर है, रोए जागे और रोए। ठीक है बच्चों, 4 हो गए। अब 5वां आप कह सकते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो ये 5 दोहे हो गए बच्चों। ऐसे अनेकों दोहे हैं कबीरदास जी के। तो आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारे दोहे मिल जाएंगे आपको कबीरदास जी के, और बहुत अच्छे दोहे हैं, बहुत ही मीनिंगफुल दोहे हैं। तो आप इन्हें ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इन साखियों का अच्छे से मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद बच्चों।